Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to discuss one of the gaseous law, that is the Boyle's law, and the type of question which comes from this law. So this session is going to be important for you all. So please watch the entire lecture, and if you are visiting first time, please like, share and subscribe my channel. Let's begin with the Boyle's law. Here we are studying about the gaseous law, means this law is going to be about the gases. So in this very chapter you will study two types of gases, the real gas and the ideal gas. देखो बेसिकली रियल गैस एंड आइडियल गैस में एक बेसिक डिफरेंस है, दैट आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस है, ठीक है, हाइपोथेटिकल गैस है विच एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट. इसकी एग्जिस्टेंस एक्चुअली इन्वायरमेंट में है नहीं, ऐसा एक्चुअली गैस कोई होता नहीं है, ठीक है. लेकिन रियल गैस जो है ये इन्वायरमेंट में जो गैस, जितने भी गैस प्रेजेंट है, दिस ऑल आर द रियल गैसेस. देखो आइडियल गैस को हम हाइपोथेटिकल गैस क्यों कहते हैं, बिकॉज जितने भी गैस हम लोग जानते हैं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. बट आइडियल गैस की एक थ्योरी है, वो कहता है कि गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है. तो ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है. बट रियल गैस, एक्चुअली रियल गैस में तो होता ही है, दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. तो रियल गैस की थ्योरी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है. वेयर आइडियल गैस क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल के बीच नहीं होता है. सो वी कॉल इट एज हाइपोथेटिकल, क्योंकि ऐसा एक्चुअली होता ही नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी गैस मॉलिक्यूल के बीच ना हो, ठीक है. दैट इज व्हाई वी कॉल आइडियल गैस एज हाइपोथेटिकल गैस. क्लियर. तो जितने भी हम गैसियस लॉ पढ़ते हैं, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, एवोगाड्रो लॉ हो, गैलुसेक लॉ हो, सब आइडियल गैस से डील करता है, ठीक है. तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दिस लॉ डील्स विथ आइडियल गैस. ठीक है. देखो हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियल गैस. तो आइडियल गैस की एक इक्वेशन होती है, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT. बॉयल्स लॉ एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है. इट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स टेम्परेचर, वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो. क्लियर. बॉयल्स लॉ में और एक चीज कांस्टेंट होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. यहां पे हम गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है. इसीलिए किसका नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट. व्हेन यू विल ऑब्जर्व दिस आइडियल गैस इक्वेशन, तो हमें क्या पता चलता है यहां से कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, एंड आर जो कि गैस कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है. तो ये आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप ये आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करोगे, देयर यू विल गेट आर एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है. तो इन दिस इक्वेशन हमको क्या देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है ही, एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट है. तो ये ओवरऑल टर्म जो nRT है ये कांस्टेंट हो जाता है. तो इक्वेशन फिर क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है. अब देखो यहां से हमको क्या पता चलता है कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के.
फिर इस इक्वेशन को बढ़ाओ आगे, तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप डिसॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ इक्वल साइन, एंड फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसके लिए हम लोग लिखते हैं k 1/v। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v एंड इट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसा कब हो रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर में एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए एंड नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जब प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। देखो एक प्रोसेस लेते हैं, यहां पे एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें कि हम पिस्टन को फिट करते हैं। इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, एंड सिमिलर एक दूसरा वेसल्स लेते हैं। ठीक है, क्लियर? ये भी गैस मॉलिक्यूल है जो कि कंडेंस हो गया है। तो इस पिस्टन में हम क्या एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, पी एक्सटर्नल। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट को शो करता है, और ये डाउनवर्ड मूव करने के बाद ये एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है? पी एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये पी एक्सटर्नल लगने के बाद ये क्या हुआ? एक पार्टिकुलर जगह पे आके रुक गया, एंड व्हाट वी ऑब्जर्व कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज किए तो वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज कर गया। इसका मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के, जो कि यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है। देखो एक बॉयल्स लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हर एक न्यूमेरिकल में यूज होता है वो। ठीक है, तो वो ट्रिक है एक तरह का। तो याद रखना कि जब आप प्रेशर को हाफ करोगे तो वॉल्यूम क्या होता है? डबल होता है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो यहां पे। तो अब क्या देख रहे हो? देखो अगर प्रेशर हाफ है, ये 4 पास्कल है, मान लो कि इनिशियल कंडीशन ये था। ठीक है, जब आप प्रेशर को हाफ करते हो, प्रेशर को क्या कर रहे हैं? हाफ करते हैं, तो वॉल्यूम क्या है? डबल है। ये ट्रिक है, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, आप यहाँ पे देख भी सकते हो यही चीज। जब आप प्रेशर को हाफ कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। इनिशियल वॉल्यूम V था, अब एकदम वॉल्यूम क्या हो गया? एकदम डबल हो गया। ठीक है, तो यहां से हमको दिखता है कि प्रेशर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, प्रेशर को इंक्रीज किए तो वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और दूसरा ये भी है कि प्रेशर को जब हाफ करते हैं, प्रेशर हाफ जब होता है तो वॉल्यूम क्या होता है? डबल हो जाता है। क्लियर? अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? के। ठीक है, तो के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, एंड यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम किस यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हो उस पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला। अब देखो ये जो चीज है ना, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये कहां से आया मैं आपको बताता हूं। अब देखो जब आप लिखते हो यहां समझना, PV इज इक्वल टू लिखते हो nRT। ठीक है, तो ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? nRT इंटू 1/V लिख सकते हो।
तो ये ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट। इसी को हम एक सिंगल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम के बोल रहे हैं। तो के किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, और आर पे तो डिपेंड कर नहीं सकता क्योंकि ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खुद है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, वॉल्यूम के यूनिट पे एंड प्रेशर के यूनिट पे। तो ये एक्सप्रेशन से ही आ रहा है हर चीज, ठीक है। तो किसी को याद करने का जरूरत नहीं है, बस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखो। अब देखो, बॉयल्स लॉ एक्चुअली कंप्रेसिबिलिटी नेचर को बताता है। देखो गैस कंप्रेस हो रहा है, तो जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि गैस की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होती है, एंड वॉल्यूम डिक्रीज होने के बाद वी ऑब्जर्व कि गैस की मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोज हो जाते हैं। जब आपस में क्लोज हो जाते हैं मीन्स डेंसिटी गैस की इंक्रीज होती है। तो डेंसिटी एक टर्म होता है जो कि यहां से एक्सप्रेस होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मानो इसको इक्वेशन 2 और इसको मानो इक्वेशन 1। देखो ये वॉल्यूम वाला जो टर्म है, यहां से वॉल्यूम आप लिख सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू के अपॉन पी, ठीक है, यहां से आ रहा है ये वाला। तो ये वाला वॉल्यूम को टर्म यहां पे आप पुट करो। जब आप पुट करोगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन के, ऊपर चला जाएगा पी, ठीक है। देखो ये m तो कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ द गैस। यहां अगर 1 kg ऑफ कोई भी गैस लिए हैं तो यहां भी 1 ही kg है, लेकिन बस क्या हुआ है, कंप्रेस हो गया है। तो मास तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट ही है, और k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो डेंसिटी जो आप है तो ओवरऑल k डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पूरा ओवरऑल कांस्टेंट को k डैश से इंटू p। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। और देखो यहां तुमको दिखेगा, प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहा है, और प्रेशर अगर घट रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन हाँ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर। तो देखो समरी के क्या क्या हम लोग आज पढ़े, समरी में समझ लेते हैं कि बॉयल्स लॉ कौन से गैस से डील करता है, आइडियल गैस से, ठीक है। ऑप्शंस में रियल गैस भी आ सकते हैं आइडियल गैस में, तो ये याद रखना कि ये आइडियल गैस से डील करता है। एंड ये आइडियल गैस की इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रेशर, बॉयल्स लॉ क्या बताता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन यहां से आएंगे कि कंडीशन क्या है, क्या क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। तो इस इक्वेशन से हम क्या समझते हैं कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, एंड वाइस वर्सा, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, एंड यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, ये यहां से ये मेमोराइज करने का जरूरत है, ठीक है। और एक चीज आपको बताया कि जब प्रेशर को आप हाफ करोगे तो वॉल्यूम डबल हो जाता है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। अब एक चीज देखो, पीवी हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्रूफ कर सकते हो कैसे, पीवी देखो कांस्टेंट हमेशा। जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देख सकते हो कि इस केस में, फर्स्ट वाले केस, इस सेकंड वाले केस में पीवी करो, पी इंटू वी करो, तो प्रेशर कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 2v, तो टोटल कितना हो गया 4v। तो पीवी का जो प्रोडक्ट आया वो आया आपका 4v। अब इस केस में देखो, इस केस में प्रेशर कितना है 4 पास्कल है, 4 इंटू वी, तो यहां भी पीवी कितना आया 4v।
इसका मतलब हम क्या देखते हैं कि पीवी हमेशा कांस्टेंट होता है, किसमें? बॉयल्स लॉ में। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं डिक्रीज कर जाएगा, अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। इसीलिए दो सिमिलर प्रोसेस के लिए हमेशा P1 V1 इक्वल टू क्या होता है? P2 V2। तो ये था P1, ये था V1, फिर दूसरे प्रोसेस के लिए P2 इक्वल टू V2। तो आप देखें कि P1 2 पास्कल इंटू 2V इक्वल टू 4 इंटू V। तो हमेशा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा। क्लियर? अब इसके ग्राफ से क्वेश्चन आता है, ठीक है? इसका थोड़ा ग्राफ देख लो। देखो हम लोग बॉयल्स लॉ में क्या पढ़े? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है? इसी को क्या लिखे थे? P इज इक्वल टू K 1/V। क्लियर? तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो y एक्सिस में हम प्रेशर को ले रहे हैं एंड x एक्सिस में वॉल्यूम को ले रहे हैं, ठीक है? तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। देखो P इज इक्वल टू क्या है? K/V, ठीक है? तो आप क्लियरली यहां से देख पा रहे हो कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोई भी टर्म तो उसका जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोला होता है। तो ये हाइपरबोला कर्व होता है एंड ये कांस्टेंट टेम्परेचर मान रहे हैं T1 टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे ये कर्व मिला, ठीक है? फिर हम कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट किए एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 तो फिर हमको ऐसा कर्व मिलेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर T3 फिर हमको ये ऐसा कर्व मिलेगा। तो एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर ये हमको ऐसा ऐसा कर्व मिलता है एंड इसी कर्व को एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म, ठीक है? यहीं से ये वर्ड आया है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है? तो ये क्या है? आइसोथर्म्स। तो कर्व को कहते हैं आइसोथर्म, ठीक है? एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? तो यहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि T3, T2 एंड T1 को बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है। तो ये चीज आप कैसे पता कर पाओगे? आप हर एक कर्व से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है? जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यू कैन इजिली फाइंड आउट। देखो यहां से ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। तो आप देख पा रहे होगे कि θ3 जो है, θ3 ग्रेटर है किससे? θ2 से एंड θ1 से। तो ये स्लोप दे रहा है, तो स्लोप θ3 ग्रेटर है तो स्लोप क्या दे रहा है? टेम्परेचर को दे रहा है, कांस्टेंट टर्म को। तो देयरफॉर हम बता सकते हैं कि T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है? अब देखो ग्राफ ये भी रहता है, प्रेशर को 1/V टर्म से पे रहता है, ठीक है? प्रेशर को y एक्सिस पे एंड 1/V को x एक्सिस पे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो ये क्या है? इंटरसेप्ट है, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म। इक्वेशन ये हमारा क्या है? y इज इक्वल टू mx टाइप है, ठीक है? y में क्या लिए हैं? p, k 1/v। तो देखो x में क्या है? 1/v, y में क्या है? p और m स्लोप बताता है जो कि k है। तो ये सीधा कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है, सीधा ओरिजिन से प्रोड्यूस होगा लाइन, ठीक है? तो ये टेम्परेचर T1 पे ऐसा स्लोप होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 में ऐसा, T3, T2, T3। तो यहां से आप स्लोप
देख सकते हो किसका स्लोप ज्यादा है, तो आप देख सकते हो क्या, θ3 इज ग्रेटर देन θ2 एंड θ1, देयरफॉर T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो स्लोप जो है, स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ k, m स्लोप है तो ये स्लोप किसका वैल्यू देता है, k, एंड k इन टर्न गिव्स द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर पे k टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये सब क्लियर हो रहा होगा। अब देखो लास्ट ग्राफ एक ये भी है, अभी हम आपको बता रहे थे कि PV हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा। तो PV हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमेशा कांस्टेंट होगा। एक्सटर्नल प्रेशर पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा कि आप प्रेशर को बढ़ाओ तो भी PV का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो स्लोप यहाँ पे क्या है, स्लोप 0 है। ठीक है, तो ये था बॉयल्स लॉ के बारे में। तो ग्राफ्स क्लियर हुआ है आप लोग को, तो यही 3 ग्राफ्स है। ठीक है, ये पूछा जाता है बॉयल्स लॉ में। तो ये ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ था। तो बॉयल्स लॉ का सारा चीज मैंने एक पूरे लेक्चर में डाल दिया है। तो यहां से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज पे आप ध्यान रखो कि कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही पढ़ना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज प्रेस द बेल आइकन and subscribe my channel. Thank you.